Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So yes, आपकी जो wait थी इतने दिनों से finally it is over and from now onwards I'll be providing you the complete code of project. So ये project आपको class 12th में submit करना होता है Python and MySQL की connectivity से. इसके अलावा अगर आप आगे भी कुछ पढ़ रहे हैं you are doing your graduation or something, तब भी आपको ये project useful हो सकता है to submit as a minor project in your BTech, BCA और BSc degree, right? So यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी बिल मैनेजमेंट. ये मैं आपको स्क्रीन बाय स्क्रीन पूरा कोड करके दिखाऊंगी. आई एक्सप्लेन यू द कंप्लीट कोड. इसके अलावा बाकी प्रोजेक्ट्स का कोड्स मैं आपको सीधे दे दूंगी, तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि कोडिंग करनी कैसे है. और सारे सॉफ्टवेयर्स की कोडिंग ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक मिलती जुलती होती है, सिर्फ ऑपरेशंस डिफरेंट होते हैं, बट किस तरह से पाइथन को एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करना है, बेसिक ऑपरेशंस जैसे कि इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन कैसे परफॉर्म होती है ना. क्योंकि घूम फिर के आपको करना क्या, आपको करना तो यही है कि यूजर से डेटा लेना है, डेटाबेस में स्टोर कराना है, डेटाबेस से उठा के फाइनली दिखाना है. तो दैट इज द मेन थिंग. तो हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें कैलकुलेशंस कैसे होती है मैं आपको दिखाऊंगी, बिल स्टोर कैसे होता है, हम ट्रैक कैसे करेंगे बिल पे हो गया या नहीं हुआ. सो वी विल बी मैनेजिंग दैट ओवर हेयर. और इसके जैसे आप और प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो. सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू कोड ऑफ द अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, जो आप अपने सिस्टम पे रन करके देख सकते हैं और फिर उसमें जो चेंजेस करने हैं वो भी कर सकते हैं. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू लर्न ऑल्सो हाउ टू कोड, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बने बनाए डाउनलोड करने के लिए तो आपको बहुत जगह से मिल जाएंगे, है ना. पर उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका फाइनली वाइवा होना है और वाइवा में आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रोजेक्ट से पूछे जाएंगे और वो आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपको पता है कि कोडिंग हुई कैसे, राइट. सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. आज हम करेंगे लॉगिन स्क्रीन कैसे बनाते हैं. आप यहाँ पे देख रहे हो जो लॉगिन स्क्रीन मैंने इधर दिखाई है, दिस इज अ ग्राफिकल यूजर स्क्रीन. ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्राफिकल ही बनाना है, हम टेक्स्ट बेस्ड भी बना सकते हैं, हम ग्राफिकल भी बना सकते हैं. सो दोनों में से जो यूज़ करना है वो आपकी मर्जी है. ये यूज़ करने के लिए आपको टिकिंटर आना चाहिए, ठीक है. और अगर ये यूज़ नहीं करना है तो भी बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, वी कैन डू इट टेक्स्ट बेस्ड एज वेल, राइट. सो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे पाइथन और MySQL के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं. और फिर हम करेंगे कोड, जिसकी हेल्प से हम चेक करेंगे कि जो यूज़र पासवर्ड डाल रहा है वो सही है या नहीं. मतलब मेरे पास डेटाबेस में ऑलरेडी कुछ यूज़र नेम पासवर्ड स्टोर्ड होंगे. नाउ आई हैव टू चेक कि जो बंदा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है वो एक यूज़र नेम पासवर्ड डालेगा, वो मैच करता है या नहीं करता. अगर तो वो डेटाबेस में मैच करता है, मतलब आप एक वैलिड यूज़र हो. और अगर मैच नहीं करता है तो पर्सन इज नॉट अ वैलिड यूज़र. ठीक है. सो ये हमारा आज का मोटिव है. अगर आप सीखना चाहते हो तो पूरी वीडियो एंड तक देखोगे, आराम से समझोगे क्या हो रहा है और उसके बाद उसको अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस करके देखोगे, देन ओनली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. ठीक है. सो आई विल शो यू हाउ टू डू द कनेक्शन, हाउ टू एस्टैब्लिश एवरीथिंग. बट बिफोर वी गो ऑन दैट, बेटा आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी एज वेल. तो मैं सिर्फ दो ही जगह पे पढ़ाती हूँ, वो है यूट्यूब और अनअकैडमी. ठीक है. तो आपको यूट्यूब पे मेरी क्लासेस यहाँ रिकॉर्डेड मिलती हैं. इफ़ यू वांट टू लर्न लाइव फ्रॉम मी, आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पे आके फॉलो करेंगे. मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. यहाँ पर पेड क्लासेस भी होती हैं, फ्री क्लासेस भी होती हैं. फ्री क्लासेस के लिए आपको सिर्फ नीचे जाना है, यहाँ स्पेशल क्लासेस में जाएंगे और यहाँ से आप मेरी फ्री क्लासेस अवेल कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हम आजकल सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके सब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन की जा रही है विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. तो ये रोज़ 12 बजे दोपहर में. सो एवरी डे 12 PM आई एम लाइव. तो आप कभी भी अनअकैडमी पे आओ, आपको 12 बजे मैं लाइव मिल जाऊंगी. आप मेरे साथ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो. फ्री क्लासेस हैं बिल्कुल. अनलॉक करने के लिए कोड एंटर करना पड़ता है, जो है AL कोडर्स. और अगर आप प्रॉपर ये बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो जिनकी रेगुलर क्लासेस होती हैं, जिसमें पूरा सिलेबस भी कराया जाता है, टेस्ट भी होते हैं, सब कुछ होता है. सो अगर आप ये प्रॉपर पूरा वाला ज्वाइन करना चाहते हो, देन यू हैव द बेस्ट ऑप्शन अभी आज और कल में. दैट इज 30 और 31 तारीख जो हमारे पास है, इसमें आपके पास 20% डिस्काउंट आपको मिल रहा है. नॉर्मली आपको 10% डिस्काउंट मिलता है जब आप मेरा कोड यूज़ करते हो, AL कोडर्स, या आप मेरा नाम भी लिख सकते हैं, अंजलि लूथरा. सो यूजुअली यू गेट 10% डिस्काउंट, बट आज या कल 30 और 31 तारीख को अगर आप लेते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलेगा. ठीक है. किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे. सो 20% ऑफ यू कैन गेट. तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डोंट लूज इट. अगर आपको अभी 3 महीने की सब्सक्रिप्शन भी लेनी है तो आप ले सकते हैं.
ठीक है, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस होता है, और वो नॉमिनल प्राइस पे आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, सारे के सारे। आप अगर आसपास भी कहीं पढ़ने जाते हो तो भी आपको 2000 महीने में शायद सिर्फ मैथ्स पढ़ाते होंगे, पर यहाँ उसी 2000 पर मंथ में आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, दैट टू फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स, है ना। सो आपको सिर्फ अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करनी है, आपके पास फ़ोन नंबर पे एक OTP आएगा, OTP के थ्रू आप लॉग इन करोगे, फिर आपका फ्री पैकेज जो है वो अनलॉक करने के लिए वो आपसे कोड पूछेगा, जहाँ पर आप AL कोडर्स इनपुट करोगे, ALCODERS, इट्स रिटन इन द डिस्क्रिप्शन। सो AL कोडर्स से आप क्या कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो अपना फ्री प्लान। बाकी कोर्सेज बैचेस जब भी लोगे, अगर आज और कल में लेते हो तो 20% डिस्काउंट है, उसके बाद भी 10% तो रहेगा ही। ना कि आप सिर्फ क्लासेस अटेंड कर सकते हो, आप अपने एजुकेटर से बात भी कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली टॉक टू द एजुकेटर एंड आस्क योर डाउट्स। तो बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन होता है, तो आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करना, एक बार लाइव क्लास में आना कल 12 बजे, यू विल गेट टू नो, ठीक है, कि कैसा इन्वायरमेंट होता है, किस तरह से हम क्लासेस लेते हैं। सो डू जॉइन वंस एंड आपको अपने आप डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। सो चलिए अभी हम चलते हैं अपने कोड पे। सो कोड आपकी मर्जी है, आप पाइथन IDLE में भी कर सकते हो, आप PyCharm में भी कर सकते हो। दिस इज़ माई IDLE कोड, ये मैंने आपके लिए पहले से एक कोड लिख के रखा है ताकि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, ऑल्दो मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आई एक्सप्लेन यू दिस एंड देन हम इसमें कोड करेंगे लॉगिन का। अब क्या क्या चाहिए इसके लिए, आपको पाइथन चाहिए, ऑब्वियसली पाइथन इंस्टॉल्ड होगा, आपके पास नहीं है तो करना पड़ेगा बेटा। सो यू नीड टू इंस्टॉल पाइथन इंस्टॉल्ड होना चाहिए, मेरे पास जो है दैट इज़ 3.9। सो लेटेस्ट जो भी वर्जन है आप वो कर सकते हो, या 3.9 भी डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड थिंग, यू शुड हैव MySQL, आपके कंप्यूटर में MySQL इंस्टॉल्ड होना चाहिए। आपने जो भी उसका यूज़र नेम पासवर्ड दिया है वो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या दिया है। सो यू शुड रिमेंबर द यूज़र नेम पासवर्ड गिवन ओवर देयर। कई सिस्टम्स में रूट होता है, ROOT रूट, दैट्स द यूज़र नेम पासवर्ड। अदरवाइज जो भी आप दोगे यू शुड रिमेंबर व्हाट यूज़र नेम पासवर्ड यू हैव गिवन, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आपको जो चाहिए वो है MySQL कनेक्टर। तो हमें 3 चीज़ें इंस्टॉल चाहिए, एक पाइथन, दूसरा MySQL, तीसरा MySQL कनेक्टर आता है पाइथन के लिए। सो यू हैव टू इंस्टॉल दैट ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक गिवन है, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ द कनेक्टर, कहाँ से डाउनलोड करना है, और आई विल ट्राई कि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ कि कनेक्टर कहाँ से डाउनलोड करना है। सो पाइथन डाउनलोड हो गई, MySQL डाउनलोड हो गया, तीसरी चीज़ है कनेक्टर डाउनलोड हो गया। कनेक्टर अगर आप लिंक से नहीं कर रहे हो तो आप पिप इंस्टॉल से भी कर सकते हो। सो यू जस्ट हैव टू राइट PIP इंस्टॉल एंड देन कनेक्टर वाली लाइन, वो आपको गूगल से कहीं से भी लाइन पता चल जाएगी। सो जस्ट राइट दैट, आई विल ट्राई टू पुट दैट लाइन ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। तो उससे आपका MySQL कनेक्टर इंस्टॉल हो जाएगा। जब MySQL कनेक्टर इंस्टॉल हो गया, सो आपका इंस्टॉलेशन वाला सारा काम हो चुका है। नाउ कम्स द एक्चुअल कोड। तो जब आप SQL सीखते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, डेटाबेस बनाते हो, है ना। डेटाबेस बनाते हैं, सबसे पहले तो लॉगिन करते हैं, फिर हम डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस बना के उसके अंदर टेबल्स बनाते हैं, फिर उसमें कुछ डेटा रखते हैं, और फिर हम उसके ऊपर जो भी और काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे कोड आपको दिख रहा है, मैंने फंक्शंस की फॉर्म में बनाया, हमेशा प्रोजेक्ट फंक्शंस में बनाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। सो आई हैव मेड अ फंक्शन डेफ क्रिएट टेबल। ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये क्या करेगा, ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा, ठीक है। मैंने ऊपर एक और फंक्शन बनाया हुआ है कनेक्ट, जिससे मैं कनेक्शन एस्टैब्लिश करके उसको रिटर्न करा रही हूँ। सो मेरा जो DB1 है वो मेरे कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो DB1 इज रिप्रेजेंटिंग द कनेक्शन। अब यहाँ पे सारा काम जिस चीज़ की हेल्प से होता है उसे कहते हैं कर्सर। क्या कहते हैं, कर्सर। सो कर्सर इज द वे टू एग्जीक्यूट एनी कमांड ऑन योर डेटाबेस। तो आपको कोई भी कमांड डेटाबेस पे एग्जीक्यूट करानी है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड कर्सर। तो आपको क्या करना पड़ता है, डेटाबेस के ऊपर एक कर्सर क्रिएट करना होता है। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ये कमांड ऐसे ही है, यही लिखनी है आपको। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने DB1 दिया है, इसकी जगह पे जो नाम आपने देना है आप दे सकते हो। जो भी नाम आप यहाँ दोगे उसी नेम को यहाँ पे यूज करके आप लिखेंगे डॉट कर्सर, उससे एक कर्सर क्रिएट हो जाता है। उसको कहीं पे स्टोर करना है, मैंने नाम दिया है कर्सर1, आप कर्सर1 की जगह जो मर्जी दे सकते हो, वट एवर नेम यू वॉन्ट। सो ये सिर्फ नाम है, ये नाम कुछ भी हो सकता है, पर ये कर्सर ही है क्योंकि ये प्री डिफाइंड क्लास है। सो यू हैव टू राइट कर्सर, इसका नाम कर्सर1 है। ये कमेंट है, अभी इसको छोड़ दो। यहाँ पे आते हैं, मुझे टेबल क्रिएट करना है,
बेसिकली आपको कोई भी एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट करनी है, कोई भी एसक्यूएल कमांड हो, आपको सिर्फ क्या लिखना है, कर्सर का नाम जो यहाँ दिया है डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट इज अ फंक्शन जिसको हम कॉल करेंगे, और ब्रैकेट में हम अपनी एसक्यूएल कमांड लिख देंगे बिल्कुल वैसे जैसे हम माई एसक्यूएल में लिखते हैं। ये पाइथन है, आप देख रहे हो, मैं आईडीएलई में काम कर रही हूँ, मैं माई एसक्यूएल में काम नहीं कर रही। सो मैंने यहाँ पे लिखा कर्सर वन डॉट एग्जीक्यूट, क्रिएट टेबल यूजर्स, यूजर नेम varchar 30, पास w varchar 30। तो मैंने एक टेबल बना लिया, फिर मैंने ये 3 रोज उस टेबल के अंदर इंसर्ट करा दी, ठीक है। सो अंजलि पासवर्ड है राहुल आरव, सो आई हैव इंसर्टेड दिस एंड देन आई राइट कमिट, मतलब दीज चेंजेस शुड बी सेव्ड। सो db1 डेटाबेस को हमने कमिट कर दिया, ठीक है। सो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, ये इस नाम का टेबल बनाएगा, उसमें ये 3 रोज को इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अगर आप बार बार ट्राई कर रहे हो तो आपको पुराना डिलीट भी करना पड़ेगा, तो आपके लिए मैंने ये कमांड पहले से लिखी हुई है, ड्रॉप टेबल यूजर्स। तो हम इसको अनकमेंट करके रन कर सकते हैं, ताकि अगर पुराना टेबल है तो वो पहले डिलीट कर दे, फिर नया बनाए और उसमें डेटा पुट कर दे, ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। सो क्रिएट टेबल से टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब आती है बारी शो टेबल की। तो पहला स्टेप तो यहाँ भी वही है कि आपको क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है, फिर उसका कर्सर बनाना है। अब जो कमांड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स का मतलब है यूजर्स टेबल में से सारा डेटा फेच करके लाओ। फेच करके आ गया, पर कहाँ है, कर्सर में है ना, कर्सर में आ गया, पर मुझे कर्सर से भी उठाना है। तो आप यहाँ पर कमांड क्या यूज करेंगे, जो भी आपने कर्सर का नाम दिया है, डॉट फेच ऑल, ठीक है। सिर्फ सिलेक्ट कमांड है जिसको हम फेच करते हैं, बाकी तो सीधा टेबल में जाके चेंजेस करती हैं, इंसर्ट से इंसर्ट हो जाएगा, डिलीट से डिलीट हो जाएगा, अपडेट विल मॉडिफाई। बट आता सिर्फ कब है, जब हम सिलेक्ट करते हैं। तो जब आप सिलेक्ट कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है फेच ऑल। सो कर्सर वन डॉट फेच ऑल, ये सारी का सारा डेटा फेच कर लेगा जो भी क्वेरी लेकर आई है। अगर आप फेच वन लिखोगे तो सिर्फ पहला रिकॉर्ड फेच होता है, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, जितने भी थे, मेरे इस एग्जाम्पल में 3 है, तो तीनों के तीनों फेच हो जाएंगे, और किस में आ जाएंगे, जो नाम आप यहाँ पे दोगे। दिस इज टोटली अप टू यू, आप क्या नाम देते हो। मैंने RES दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो। इट इज एन आइटरेबल थिंग। तो मैं यहाँ लूप लगा लेती हूँ, फॉर एक्स इन RES। तो इसमें ये आइटरेट करेगा, जितनी वैल्यूज भी इसके अंदर हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में 3 होंगी तो ये लूप 3 बार चलेगा, हर बार एक रो को प्रिंट कर देगा। सो प्रिंट एक्स करने से आपके पास रो जो है वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने दोनों फंक्शंस को कॉल किया है, आई हैव कॉल्ड क्रिएट टेबल, आई हैव कॉल्ड शो टेबल। सो मैंने दोनों को कॉल किया और लास्ट में लिख दिया डन। अब मैं अगर आपको इसको रन करके दिखाती हूँ, सो आप देखेंगे कि हमारे पास एरर आया। क्या कह रहा है वो, टेबल यूजर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने अभी वीडियो बनाने से पहले इसको रन किया था, तो वो ये आंसर दे रहा था, देख रहे हो, 3 रोज दिखा रहा था, पर अभी वो कह रहा है कि टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, वी वांट कि वो टेबल पहले से ना रहे, तो मैंने ये जो कमेंट है इसको हटा दिया। तो अब अगर वो टेबल एग्जिस्ट करता होगा तो वो उसको पहले डिलीट कर देगा, फिर नया बनाएगा, डेटा डालेगा, और फिर हम उसको शो कर रहे हैं। सो दैट शोज कि मेरे पास ये 3 रिकॉर्ड्स हैं, है ना। पर मुझे ऐसे थोड़ी सबको दिखाने कि भाई मेरे पास ये यूजर नेम और पासवर्ड्स हैं। हमें तो ऐसे बनाना है कि हम यूजर से पूछें कि एंटर द यूजर नेम, एंटर द पासवर्ड, और फिर हम बताएं कि भाई आप एक वैलिड यूजर हो या नहीं हो, ठीक है। तो वो कैसे होगा, सो मेरे को यहाँ पर शो टेबल नहीं करना है, मुझे पासवर्ड चेक कराना है। सो मैं एक फंक्शन बनाती हूँ उसके लिए, ठीक है। नाम दे देते हैं चेक यूजर या चेक लॉगिन, जो भी नाम आप देना चाहते हो। यहाँ पर आप उससे पूछो, क्या पूछोगे, यूजर इज इक्वल टू इनपुट, आप पूछोगे एंटर यूजर नेम, ठीक है। फिर आपने उससे पूछा PW इनपुट एंटर पासवर्ड, ठीक है। अब मेरे को क्या कराना है, आई हैव टू चेक कि ये कहीं पर है या नहीं है। सो इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तरीका मैं आपको बताती हूँ अभी, दूसरा तरीका क्या है कि इसको आप क्वेरी में ही जोड़ दो। सो एक तरीका क्या है कि कनेक्शन बनाओ, कर्सर बनाओ, पहले सारा डेटा वहाँ से फेच करा लो, फिर आप इसके अंदर एक एक करके चेक करो, ठीक है। एक्स इन रिजल्ट सबको फेच कर रहा है। अब आपने बहुत क्लियरली देखा था कि जो रिजल्ट था वो टपल की फॉर्म में आ रहा था, है ना। तो मतलब x0 पे क्या है, मेरा यूजर नेम, x0 पे क्या है, यूजर नेम, एंड x1 पे क्या है मेरे पास, पासवर्ड।
सो अगर तो मेरा यूजर नेम और पासवर्ड मैच करता है तो मैं प्रिंट कर दूंगी वेलकम टू इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आप थोड़ा और इसको सुंदर बना के दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पर डेकोरेशन भी कर दो। स्टार जो कैरेक्टर है इसको मैं 40 टाइम्स प्रिंट करना चाहती हूँ तो आई कैन राइट लाइक दिस, रेप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा उसको अच्छे तरीके से प्रिंट कर देगा और उसके बाद ब्रेक हो जाए। जब मिल गया यूज़र नेम पासवर्ड तो सब सही है, ब्रेक मिल जाए। एल्स, ये एल्स इफ़ के साथ नहीं है, ये एल्स फॉर के साथ है। ठीक है, कि चल गया सारी बार चल गया लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, मतलब कभी भी मैच हुआ ही नहीं, कभी भी मैच हुआ ही नहीं। सो दैट मीन्स इट इज़ इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। सो वी शुड से कि आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है वो गलत है। ठीक है, उसके ऊपर आपको कुछ लाइंस शो करनी है तो आप ज़रूर कर सकते हो। लाइक इस टाइम पे मैं स्टार नहीं दिखा रही हूँ, इस टाइम पे मैं ये दिखा देती हूँ। सो दैट इज़ अप टू मी, व्हाट डू आई वांट टू डू। सो ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ शो टेबल नहीं करना, मुझे सारा का सारा थोड़ी दिखाना है। अब मैं यहाँ पर कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहती हूँ, चेक यूज़र। सो मैंने यहाँ पे लिखा चेक यूज़र और उसको कॉल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ मैं इसको रन करती हूँ। सो वो पूछ रहा है यूज़र नेम, आई एंटर अंजलि, आई एंटर द पासवर्ड। मेरा पासवर्ड ABC123 था पर मैंने 569 डाल दिया, तो वो क्या कह रहा है, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, राइट। लेकिन मैं इसको अभी दोबारा से रन करती हूँ। मैंने अब इनपुट किया अंजलि, मेरा पासवर्ड था ABC123, इट्स परफेक्टली करेक्ट, सो इट इज़ शोइंग वेलकम टू इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट। ठीक है, सो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारी कोडिंग है ना। सॉफ्टवेयर का मतलब ही क्या है कि हम कुछ लिखेंगे और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे लिखे अनुसार काम करेगी। सो मैंने यहाँ पे और भी लिए हुए हैं, जैसे RFPQR है। सो नाउ इफ आई एग्जीक्यूट एंड आई एंटर RF as username, PQR123 as password, so it's welcome to electricity management। ये जो \T दिया था इससे ये आगे आ गया, पर थोड़ा ज़्यादा ही आ गया, मैं बीच में चाह रही थी। तो आई कैन इंक्रीज दी स्टार्स, वो तो देखो लुक है ना, हाउ डू यू वांट द लुक एंड फील ऑफ योर प्रोजेक्ट, तो वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो हम इसको सुंदर बनाने के लिए कुछ करना है, कुछ भी अच्छा बुरा करना है, वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ टोटली अप टू अस। बट दिखाने का मकसद क्या है आपका, कि अब ये डेटाबेस में से मैच कर रहा है, इट इज़ मैचिंग विद द डेटाबेस। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी और नाम डाल देती हूँ, लाइक आई एंटर जिया एंड आई एंटर द पासवर्ड, पर ये तो है ही नहीं डेटाबेस में, ये है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, है ना। सो अब इस तरह से लॉगिन स्क्रीन है। अगर आप इस चीज़ को ग्राफिकल करना चाहते हो तो ये टिकिंटर का कोड देख रहे हो, ये आपको आना चाहिए। सो आई विल बी यूजिंग टिकिंटर इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में आपको मैं अभी पहले टेक्स्ट इंटरफेस से ही दिखाऊंगी, तब तक मैं आपके लिए टिकिंटर की वीडियोस अपलोड कर दूंगी, ताकि जब आप टिकिंटर सीख जाओ तो आप ये चीज़ टिकिंटर से भी कर सको। सो सिंपल है, मुश्किल वो भी नहीं है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, बस आने की बात है, राइट। तो अभी आपने क्या क्या देखा कि किस तरह से हम लॉगिन स्क्रीन का कोड कर सकते हैं, समझ आ। सो दिस इज हाउ वी कैन चेक फॉर लॉगिन। अब इसमें सबसे ऊपर जो है ये है आपका कनेक्ट, आपको इंपोर्ट करना पड़ता है SQL कनेक्टर। सो यू हैव टू इंपोर्ट SQL कनेक्टर और फिर आपको कनेक्ट कमांड की हेल्प से कनेक्ट करना पड़ता है, जिसमें आपको लिखना पड़ता है mysql.connector.connect। आपको होस्ट में हमेशा लोकल होस्ट ही लिखना है, यूज़र जनरली रूट होता है। ये मैंने पासवर्ड दिया है, आप अपना जो भी पासवर्ड है वो ले सकते हैं, और किस डेटाबेस पे आप काम कर रहे हैं उस डेटाबेस का नाम दे सकते हैं। डेटाबेस का नाम यहाँ पे देना ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो बाद में भी दे सकते हो, अगर आपने बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे भी दे सकते हो। सो ये कोड ऐसे का ऐसा ही रहता है, यू हैव टू राइट दी सिमिलर कोड। ठीक है, तो आप सेम कोड लिखेंगे ऐसा, और इस कोड की हेल्प से क्या होगा, यू विल बी एबल टू वर्क। बाकी ये प्रोजेक्ट जैसे जैसे बनता जाएगा मैं इसको गिटहब पे डालती जाऊंगी और मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन वर्क ऑन इट। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। वीडियो को अगर एक बार देख के समझ नहीं आता तो एक बार और देख लो, यू विल गेट अ वेरी क्लियर विजन ऑफ इट एंड डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है,
सो डू लाइक द वीडियो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड। ये मैंने आज आपको बताया कि लॉगिन कैसे करेंगे। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि हम बिल कैसे क्रिएट करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी नया कस्टमर कैसे डेटाबेस में ऐड होगा, है ना। फिर वो कस्टमर बिल कैसे पे करेगा। तो वो हर चीज़ के लिए डेटाबेस में कैसे कैसे काम करना है, आई कीप टेलिंग यू। तब तक आपको इस कोड को समझना है, चेक यूज़र वाले कोड को, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कोड कि ये क्या कर रहा है, और मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि मैम ये कोड समझ आया या नहीं समझ आया। सो आई वॉन्ट टू सी योर रिएक्शंस इन द कमेंट्स। सो डू राइट इट। बाकी प्रोजेक्ट कोई भी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कोविड हो, स्कूल हो, बैंक हो, लॉगिन स्क्रीन ऐसी बनती है, ठीक है। सो लॉगिन का कोड यही रहेगा, प्रोजेक्ट चाहे आपका कोई सा भी हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। लाइक द वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल। यार थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, इतने टाइम से सेम नंबर पे बैठे हैं। हाँ, क्या करते हो आप लोग? पढ़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी तो कर दो ना। इट्स फ्री, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, बट आई एम गिविंग यू माई टाइम, है ना। सो इसके बदले में आपसे सिर्फ इतना ही मांग रहे हैं कि शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें आपको और कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। एंड या दैट्स इट, एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। एंड मेरे कुछ और चैनल्स के लिंक्स भी गिवन है चैनल्स में, फीचर चैनल्स में, सो गो एंड एक्सप्लोर दोज एज वेल। बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।